हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और हमारे चैनल पर इस चैप्टर से रिलेटेड, कंचा पाठ से रिलेटेड, जो कि मलयालम में लिखा गया एक कहानी है, ये एक अनुदित रचना है, इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस चैप्टर का स्टोरी आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम लोग बिना किसी रुकावट के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो उसे लगता है कि जार आसमान जितना बड़ा हो गया है, जिसमें वह अकेले कंचे बिखेरते हुए खेल रहा है। सफेद कंचे उसकी सोच पर पूरी तरह हावी होते हैं। कंचा कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान केवल कंचों के ऊपर था। इस कारण उसे मास्टर जी की भी डांट खानी पड़ी। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण क्या है? तो दोनों ड्राइवर और दुकानदार अप्पू को देखकर हंस दे, पहले तो गुस्सा थे, बाद में हंस देते हैं, क्योंकि एक मासूम बच्चा है और अपनी दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे परेशान होता है देखकर, क्योंकि उसे कंचे देख रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे, वह हंस पड़ा। सड़क पर जब कंचे बिखर जाते हैं तो ड्राइवर घबरा जाता है, लेकिन अप्पू उसे कंचा दिखाता है और उसकी शरारत समझकर वो हंसने लगता है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई? लिखिए। तो जब मास्टर जी रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ाना शुरू किए तो उनकी आवाज ऊंची थी। सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, ताकि वो ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके, समझ सके, पढ़ सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे एकाग्रचित होकर उनकी बातें सुनने लगे और उनकी आवाज क्या हो गई? धीमी हो गई। अब भाषा की बात। ये मुहावरे हैं, इनके भाव को प्रकट करना है। दो मुहावरे बताओ दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। तो इसका जो भाव है वो हैरानी का है ना। और इसका अर्थ होता है विस्मित होना, ठीक है, हकबका होना। 26 जनवरी की परेड में भारतीय सैन्य यंत्रों को देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी भी विस्मित हो जाते हैं। राम एक चोर बन गया है, और यह सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। सांस रोके हुए, प्राण सूख जाना, दम साधे खड़े हो जाना। डर के मारे सारी कक्षा सांस रोके हुए उस तरफ देख रही थी। चोर को देखते ही मेरे प्राण सूख गए। जब मेरी चोरी पकड़ी गई तो मैंने अपने पिताजी के सामने दम साध खड़ा था। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट। विशेषण कभी कभी एक ही शब्दों से होता है। नीचे लिखे गए वाक्यांकित रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफेद गोल कंचे। तो अभी इसी प्रकार से कुछ विश्लेषण यहाँ दिए गए, इनका प्रयोग वाक्यों में करना है। ठंडी अंधेरी रात, ताजा स्वादिष्ट भोजन, खट्टी मीठी गोलियां, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती हैं। ताजा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों की अलग अलग कल्पनाशील दुनिया होती है, जिसको उजागर किया गया है, जहां पर वो अपने सोच में खो जाते हैं। अप्पू कंचों की दुनिया में मग्न रहता है। मास्टर जी उसकी भावनाओं को समझे बिना रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाते हैं। उत्तर न देते हुए भी उसे डांट मिलती है। कहानी का संदेश ये है कि बच्चों की भावनाओं को समझना और उन भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। कंचा कहानी का संदेश क्या है? संदेश ये देती है कि शिक्षक को कक्षा में बच्चों का ध्यान केंद्रित कराने के साथ उनकी भावनाओं का हाव भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि बच्चा मानसिक रूप से अनुपस्थित लगे तो उसकी स्थिति को जानने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि बच्चा
पढ़ाई के समय ध्यान नहीं दे रहा है और उसका ध्यान भटक रहा है, तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है, व्याख्या देखनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स देखिए। क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इनको बहुत अच्छे से इसके आंसर्स बनाए हैं, इसे आप लिख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है रहीम के दोहे में। तब तक के लिए धन्यवाद।